हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिट कोडिंग। आज से हम लोग देखने वाले हैं HTML। HTML का रोड मैप बिगिनर टू एडवांस एडवांस लेवल का। ठीक है। हम इसमें हमारे पास 6 लेवल है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 एंड लेवल 6। इसमें हम सारे HTML के सारे वो जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। उसके फंडामेंटल को कवर करेंगे, उसको सेटअप कैसे करेंगे, कौन सा कोड एडिटर यूज करेंगे, इसमें बेसिक क्या पढ़ना होता है, इस सारी चीजें हमने इसमें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। हमारा 1 बाई 1 लेक्चर आता जाएगा। आपको चैनल पे जुड़ रहे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML। आप लोग सोचते हैं HTML क्या होता है? ओके। HTML जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम प्रोग्राम करके सुंदर सुंदर से वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है। जैसे HTML का ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे घर का स्ट्रक्चर। जैसे पहले हमारा घर का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, देन उसकी कलरिंग की जाती है, देन उसमें स्ट्रक्चरिंग की जाती है, उसमें लाइटिंग दी जाती है। जैसे आप स्ट्रक्चर एक बल्ब को इमेजिन कर सकते हैं। जैसे बल्ब को स्ट्रक्चर करके उसको बना दिया गया। ठीक है। उसको डिजाइन तो कर दिया गया, बस उसको कलर नहीं किया गया। कलर उसमें क्या, कौन सा कलर का लाइट जलेगा, ब्लू रेड कलर का, या कैसा कलर उसका होगा बल्ब का, वो CSS हमारा डिफाइन करता है। और HTML जो है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जैसे ना, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर आप लोगों के लिए लगा रखा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ओके। तो HTML क्या होता है? स्ट्रक्चर लेआउट, यानी कि घर घर कहाँ कहाँ क्या चीजें रहेंगी उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। जैसे हमारा अलमीरा, जैसे आप घर के रूम को स्ट्रक्चर को इमेजिन कर सकते हैं। जैसे हमारा अलमीरा किधर होगा, हम लोग का अ, खिड़की किधर रहेगा, एंड मेनी स्ट्रक्चर ऑफ हाउस। ठीक है। और CSS क्या होता है? हमें स्टाइल को डिफाइन करता है। तो हमें CSS नेक्स्ट लेक्चर, जैसे ही हम लोग का एंड होगा ये HTML, वैसे CSS का आएगा आपका लेक्चर। ओके। तो इसमें HTML हम कवर करेंगे। और और अगर आप बिगनर हैं, अगर HTML को वाकई में देखना चाहते हैं, जैसे आपने पूछा कि सर बैक वेबसाइट तो ऐसे पूरा ब्लैंक दिखता है, उसमें कोडिंग कहाँ है? तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाकर, ठीक है, जैसे हमने इस google.com पे आ जाते हैं। google.com। ओके। जैसे हम google.com पे आ गए। ओके। हम इसको इंस्पेक्ट करके, ठीक है, हम यहाँ पे इंस्पेक्ट करके अपना HTML सारा देख सकते हैं। ओके। देख सकते हैं यहाँ पे HTML कैसे मतलब ऑर्गेनाइज किया गया ट्री लाइक स्ट्रक्चर में। सारे HTML ऐसे ही HTML आपको देखने को मिलेंगे। ओके। जैसे यहाँ पे div, जैसे यहाँ पे होवर करके हम देख सकते हैं कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। जैसे ये वाला एलिमेंट यहाँ पे है, इसके अंदर हमारा स्टाइल्स है, इसके अंदर हमारा ये है, फिर इसके अंदर एक SVG आइकन लगा है गूगल का। ठीक है। तो ये सारा हम देख सकते हैं गूगल का बेसिक। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसके लिए HTML हम पढ़ने के लिए उसके रिक्वायरमेंट को देख लेते हैं, फंडामेंटल को कवर कर। जैसे सेटअप एंड फंडामेंटल, इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। जैसे अ, जैसे आप पूछ सकते हैं, जैसे HTML का कोड किस पे राइट करेंगे। तो HTML कोड को लिखने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जैसे नोट पैड पर आप लिख सकते हैं, नोट प्लस प्लस लिख सकते हैं, कैसे भी आप HTML का लिख सकते हैं। लेकिन नोटपैड में क्या डिसएडवांटेज, नोटपैड में ये डिसएडवांटेज है, आपको सारे HTML के टैग्स लिखने पड़ेंगे। बट कुछ कुछ जैसे हम कोड एडिटर यूज कर सकते हैं, ID यूज कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, हमें बहुत सारे फंक्शनैलिटी देता है जिससे कोड लिखना बहुत ही इजीली ईजी हो जाता है। तो हम इस कोर्स में हम एक्चुअली VS कोड को यूज करना पसंद करेंगे, एडिटर, कोड एडिटर। ठीक है। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं कि कोड एडिटर क्या होता है। कोड एडिटर को एक तरह से आप इमेजिन कर सकते हैं, जैसे हम लोग अपना एक नोट्स बनाते हैं। आप किसी भी जैसे HTML का आपने नोट्स बनाया, उसमें बहुत सारे आपने
टाइटल दिए कि ये इस पेज पे ये है, इस पेज पे है, वैसे सेम टू सेम आपका नोट्स के जैसा इमेजिन कर सकते हैं। कोई भी तरह एक नोट्स है आपके, सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके एक जगह रखता है। एंड कोड हाईलाइटिंग होता है, इसमें कलरिंग होता है। जैसे कोई भी कोड लिखा तो जैसे HTML के टैग का, पी टैग का, पैराग्राफ टैग का कैसा कलर रहेगा, बॉडी टैग का कैसा कलर रहेगा, तो इसमें कलरिंग स्ट्रक्चरिंग होता है। ठीक है, तो जैसे एडिटर एडिटर में सेटअप एंड फंडामेंटल में देखेंगे आईडी क्या होता है, कोड एडिटर क्या होता है, व्हाट इज आईडी, इसके बारे में हम सब लोग देखेंगे। तो लेवल 0 से हम स्टार्ट करते हैं। सेटअप एंड फंडामेंटल आईडी क्या होता है, व्हाट इज आईडी इन कोड एडिटर। एक्चुअली कोड एडिटर जो होता है वो क्या होता है, लाइट वेट टूल्स डिजाइन टू राइट एंड कोड एडिट। जैसे कोड लाइट वेट होता है, टूल्स होता है, डिजाइन होता है, जिसमें हम राइट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोड एडिटर उसको कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ कुछ फीचर होता है, जैसे सिंटेक्स, सिंटेक्स हाईलाइटिंग होता है, अभी बताया मैंने, कलरिंग एंड डिफरेंट कोड पार्ट्स होते हैं, और तो कंपाइलेशन पार्ट भी होता है। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट भी होता है इसमें। जैसे कुछ एग्जांपल इसके हम बता देते हैं, जैसे VS कोड आपका एक कोड एडिटर हो गया, सब लाइन टेक्स्ट एडिटर हो गया, नोट पैड हो गया। ठीक है, आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ओके, IDS क्या है, कम्प्लीटेड क्या हो, डेवलपमेंट टूल होता है, जो क्या करता है, इंक्लूड करता है कोड एडिटर को अपने आप में ही इंक्लूड कर लिया है। कोड एडिटर मतलब कोड एडिटर में क्या होता था, कोड एडिटर में हम राइट कर सकते थे और कोड एडिट कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है, कोड एडिटर आईडी क्या करता है, इंटीग्रेट करता है। ये फुली कंप्लीटेड डेवलपमेंट टूल ही है, जो क्या कर देता है, मेनी टूल्स होते हैं, जिसमें मेनी टूल्स होते हैं, बिल्ड कर सकते हैं हम, इसमें बिल्ड बना सकते हैं, रन कर सकते हैं, डिबग यानी कि चेक कर सकते हैं कहाँ एरर है, मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका नीड क्यों है, नीड ऑफ आईडी। ठीक है, स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट, स्ट्रीमलाइन डेवलपमेंट के लिए इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे हमें कोई रिक्वायरमेंट क्लाइंट है, जैसे 15 डेज में आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है, अगर आप न्यू पैड पे इसको, फाइल स्ट्रक्चर आपका सही नहीं है, न्यू पैड पे बनाते हैं, हाईलाइटिंग स्ट्रक्चर सही नहीं है, आपको ऑटो सजेशन नहीं मिल रहा है टेक्स्ट में, तो आपको 15 डेज से आपको 15 डेज लग सकते हैं प्रोजेक्ट डिलीवर करने में क्लाइंट को। तो क्लाइंट अनहैप्पी है आपसे। तो इसलिए कोड एडिटर क्या करता है, हमें बहुत ही आसान कर देता है हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, हमें ऑर्गेनाइज करके रखता है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स टास्क, सिंप्लीफाई कर देता है कॉम्प्लेक्स टास्क को, ऑफर द यूनिक वर्क स्पेस। आईडी फीचर जैसे कोड ऑटोमेशन देता है, सिंटेक्स हाईलाइटिंग देता है, वर्जन कंट्रोल देता है, एरर चेकिंग देता है। आईडी सिलेक्शन में आप कुछ भी सिलेक्शन कर सकते हैं। आप जिससे कंफर्टेबल हो आप उसको सिलेक्शन कर सकते हैं। हाँ, एक्चुअली अगर आप बिगिनर हैं तो हमारा सजेशन यही रहेगा, आप VS कोड यूज करें, क्योंकि VS कोड इजी टू अंडरस्टैंड है, आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट उसको समझ सकता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन इसका सिंपल सा है, इंस्टॉलेशन एंड सेटअप सिंपल सा है। आपको जाना है सिर्फ गूगल पे, VS कोड एंड डाउनलोड, VS कोड सर्च करना है एंड डाउनलोड करना है, और नेक्स्ट 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 करके आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपके पास VS कोड में कुछ एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, जैसे लाइट सेवर हो गया, प्रीटेयर हो गया, ये सब कुछ एक्सटेंशन होते हैं जो डाउनलोड करने पड़ते हैं। अभी हम सब दिखाएंगे कैसे क्या होगा। उसके बाद सेटअप फंडामेंटल में आपको वेबसाइट कंपोनेंट एंड फंडामेंटल के बारे में समझना बहुत जरूरी है, कि क्लाइंट साइड सर्वर क्या होता है, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट आप लोगों के लिए बना रखा है, सिंपल सा HTML का कोड लिखकर। जैसे सिंपल सा एक HTML, जैसे आप बिगिनर के तो अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं कि हाँ, HTML के रोड मैप के साथ मैंने HTML का स्ट्रक्चर कवर किया है, ऑल द पॉइंट्स कवर किए हैं इन HTML वेबसाइट में। तो आप रिज्यूमे में इस प्रोजेक्ट को ऐड भी कर सकते हैं। To choose the tool and to write the code, especially text editor. Code editor is a highlighting tool for writing the code like VS Code, Sublime text editor. ID integrated development is a heavier into the, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। What to choose, what to powerful editor like VS Code? It is free, most popular। इसका एडवांटेज है कि ये पॉपुलर है बहुत, बट फ्री है एंड ग्रेट एक्सपेंसिव है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ भी कर सकते हैं। एक्सटेंशन VS Code ऑटोमेटिक लाइक सर्वर ऑटोमेटिकली reload your web page when you save the changes, इसलिए लाइक सर्वर रिटायर।
automatically format your code to keep you how how website work code concept इसमें code concept में जैसे अभी client side and server side के बारे में समझना client is a user browser like Chrome Firefox client side means user means Chrome जो Chrome को चला रहा है Firefox ये हो गया ठीक है it's render what you see उसे क्या रेंडर करना क्या देखना चाहता है सर्वर क्या करता है सर्वर बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है जो क्या करता है स्टोर करता है वेबसाइट के डेटा को एंड वेबसाइट को ओके फ्रंट एंड एंड बैक एंड और अच्छे से इसको समझते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड ब्राउजर सर्वर हाँ इसमें इसमें लैंग्वेज क्या यूज होता है क्लाइंट साइड में तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट और सर्वर साइड में PHP पाइथन जावा नोड.js एक्सेट्रा ठीक है आप ये सारे नोट डाउन कर सकते हैं जो फास्ट यूआई इंस्ट्रक्शन होता है इसमें स्लोअर होता है मेन फोकस इसका मेन जॉब क्या होता है क्लाइंट साइड मतलब आप समझ सकते हैं फ्रंट एंड जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक एक्सप्लेनेशन फ्रंट एंड साइड व्हाट द यूजर्स सी एंड इंटरेक्ट विद द वेब एप्लीकेशन जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं फ्लिपकार्ट का आप उससे इंटरेक्ट क्यों होते हैं उसके आपको फंक्शनैलिटी से मतलब नहीं कैसे वर्क कर रहा है जैसे आपने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन वैसे फर्स्ट इंप्रेशन जो भी यूजर्स है इतना इंटरेक्टिव होना चाहिए वेब पेज आपका HTML CSS का जावास्क्रिप्ट का यूज करके इतना इंटरेक्टिव पेज होना चाहिए कि उस पर क्लाइंट जाए तो उस पर कुछ देर उस पर अपना शॉपिंग कर जैसे फ्लिपकार्ट पे चले गए उसमें बहुत सारे फीचर्स हैं उसमें बहुत सारे स्टाइलिंग ऐड किए गए हैं CSS अच्छे से यूज किया गया है HTML का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज है तो वहाँ पे यूजर इंटरेक्ट होते हैं इंक्लूडिंग द लेआउट डिजाइन बटन्स फॉर्म्स एनिमेशन इट ऑन द ब्राउजर ओके टेक्नोलॉजी क्या यूज करता है HTML जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क क्या क्या यूज कर सकते हैं आप रिएक्ट कर सकते हैं एंगुलर करते हैं Vue.js Bootstrap Tailwind so on many kind of technology using front end and many kind of technology using back end okay handle the business logic data storage security interact with the data by send the data to front end run on the server okay back end इसमें लैंग्वेज का यूज होता है Node.js Python Java PHP Ruby database MySQL MongoDB एंड PostgreSQL और फ्रेमवर्क में आप यूज कर सकते हैं इसमें एक्सप्रेस जेंगो स्प्रिंग लारावेल आपने सुना होगा फुल स्टैक मींस क्या होगा फुल स्टैक बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड विल बी कंबाइंड इट्स कॉल्ड फुल स्टैक ओके यहाँ पर देख सकते हैं बोथ आपको अगर फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए बैक एंड भी आना चाहिए अच्छे से जैसे यहाँ पे हम वही दिखाया आप लोगों को स्लाइड में HTML स्ट्रक्चर लेआउट CSS आपको स्टाइल को जावा स्क्रिप्ट लॉजिक को डिफाइन करता है ये हम नोट डाउन कर सकते हैं जैसे रोल ऑफ ब्राउजर इन वेब डेवलपमेंट द ब्राउजर इज ब्रिज ब्राउजर क्या होता है ब्रिज होता है यूजर और इंटरनेट के बीच का क्या है ब्रिज है जो क्या करता है आपके रिक्वेस्ट को हैंडल करता है जैसे इट मीन्स जॉब द इंटरप्रेटर एंड डिस्प्ले द वेब कंटेंट इज रिटन इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट एक्चुअली आपका ब्राउजर कोई भी दुनिया का ब्राउजर है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट वही समझता है ओके HTML CSS जावा स्क्रिप्ट से समझता है इसलिए सर्वर क्या करता है जब भी रिक्वेस्ट ब्राउजर करता है सर्वर से जब भी ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है तो HTML CSS जावा स्क्रिप्ट का पेज ही आपको रेंडर करके देता है ताकि आपके मोबाइल में चाहे आपके लैपटॉप में शो पाता है वो वेबसाइट ओके जैसे व्हाट डज ए ब्राउजर जैसे रिक्वेस्ट हैंडलिंग सेंड द रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर टू फेच द वेबसाइट यूजिंग URL को जैसे हमने कोई भी रिक्वेस्ट किया गूगल.com हमने सेंड किया ब्राउजर क्या करेगा उसको सर्च करेगा कि Google.com कहाँ पे है जहाँ उसको मिलेगा उसके बाद उसके पेज को क्या करेगा रेंडर कर देगा जैसे रेंडिंग द वेब पेजेस read HTML CSS JavaScript and display the visual output okay executing the JavaScript run the client side JavaScript to make the web interactive managing data store the cookies caches local storage and session storage and many kind of tools जैसे डेव टूल्स आपने डेव टूल्स देखा था जैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं कोई भी पेज को आप इंस्पेक्ट करके अभी दिखाया था मैंने इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं आप उसको सोर्स कोड को भी देख सकते हैं जैसे यहाँ पे आ गया
इस पे क्लिक किए, आप यहाँ व्यू पेज सोर्स जो दिख रहा है इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके ये google.com जैसे पेज डिजाइन किया गया है, इसके सारे सोर्स कोड आपको डिफाइन करके मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ये आपके सोर्स सोर्स कोड हो गए इसके google.com के। ओके, व्यू सोर्स कोड देख सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हाउ इट वर्क्स स्टेप बाय स्टेप, एक्चुअली ब्राउजर हाउ टू वर्क। तो यूजर क्या करता है, यूजर एंटर करता है कोई भी यूआरएल, जैसे www.example.com, यूजर क्या किया, यूआरएल में एंटर कर गया। ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर का काम है, ब्राउजर आपका एक ब्रिज है यूजर और सर्वर के बीच का। ओके, इंटरनेट के बीच का। तो ब्राउजर क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा टू द सर्वर को। सर्वर सर्वर कहीं मुंबई में रखा है, मद्रास में रखा है, कहाँ कहीं भी हो, तो आपको सर्वर सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगा। सर्वर क्या करेगा, सर्वर सर्वर सेंड बैक टू एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। एक्चुअली एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ही क्यों आएगा, एक्चुअली इसलिए सेंड किया जाता है क्योंकि ब्राउजर जो है हमारा एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ही अंडरस्टैंड कर सकता है, एनी काइंड ऑफ कोई भी लैंग्वेज सपोर्ट नहीं करता है। बैक एंड, फ्रंट एंड में दिखाने के लिए, बैक एंड में तो काम करता है कोई भी लैंग्वेज, बट फ्रंट एंड ओनली ब्राउजर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट ही क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, तो ब्राउजर रीड एंड रेंडर दोज फाइल्स लाइक एचटीएमएल, बिल्ड स्ट्रक्चर, एंड सीएसएस जो रीड करता है और स्टाइल को स्ट्रक्चर करता है, एलजीएस क्या करता है, मेक द पेज पर्सपेक्टिव। यूजर सी द इंटरेक्टिव विद वेब पेज। ओके, जैसे पॉपुलर वेब पेज, वेब ब्राउजर का नाम आप जैसे जान सकते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरबेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एड्स हो गया, सफारी हो गया, एंड ओपेरा हो गया। ठीक है, डेवलपर टूल्स इन ब्राउजर, डेवलपर टूल्स भी अभी आपको दिखाया मैंने। जैसे ब्राउजर लाइक क्रोम, डेवलपर टूल्स होते हैं, जैसे इंस्पेक्ट कर सकते हैं एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट देख सकते हैं, डीबग डीबग जावास्क्रिप्ट को डीबग कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं नेटवर्क रिक्वेस्ट को कि आपके जो भी नेटवर्क टैब खुलेगा आपको इंस्पेक्ट करके, जैसे मैंने अभी दिखाया था यहाँ पर। ओके, एक सेकेंड, आई विल से, जैसे यहाँ पे हम नेटवर्क टैब में देख सकते हैं क्या क्या रिक्वेस्ट आई है। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, इसमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें सारी रिक्वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, कौन सा क्या रिक्वेस्ट आया है। जैसे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आया गेट का, ये रिक्वेस्ट मेथड क्या है, गेट का, जिसमें क्या कर रहा है, गेट कर रहा है, क्या कर रहा है, गूगल गूगल सर्च को क्या कर रहा है, गेट कर रहा है। ओके, गेट गेट गेट, बस इतना जानिए कि इसमें क्या करता है। जैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं रिक्वेस्ट को, क्या क्या हम रिक्वेस्ट एपीआई से भेज रहे हैं, क्या क्या गेट करता है, क्या क्या पोस्ट करता है, एंड सो मेनी। स्टिमुलेट द मोबाइल व्यू, मोबाइल व्यू में स्टिमुलेट कर सकते हैं, जैसे नॉट नाउ। ओके, जैसे हम मोबाइल व्यू में हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे हम मोबाइल व्यूज होते हैं, यहाँ से हम मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आईफोन में कैसा हमारा ये गूगल पेज दिखेगा, तो हम इसको रिस्पॉन्सिव, कोई भी पेज हम लोग डिजाइन करेंगे उसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, तो हमें रिस्पॉन्सिव, जैसे आईपैड में, आईपैड प्रो में हमें कैसे कैसा दिखेगा ये गूगल सर्च इंजन। जैसे कोई भी वेबसाइट को आप इमेजिन कर सकते हो, कोई भी एनी काइंड ऑफ वेबसाइट मोबाइल में। तो आप कोई भी वेबसाइट अगर डिजाइन करते हैं एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट को यूज करके फ्रंट एंड साइड से, तो आपको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना बहुत ही आवश्यक है। तो इन सारी बातों का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, एनालाइज द परफॉर्मेंस फ्रंट एंड, mark mark of web language such as HTML such as JavaScript, front end, back end में आपको कोई प्रोग्रामिंग यूज कर सकते हैं, Python, Ruby, and Node.js, and any kind of many kind of programming to using back end, front end, synchronous, request, Ajax. And see, note down here all the things, all the points. HTML से JavaScript, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो तभी से तो वही हम लोग का चल रहा है। HTML से जावास्क्रिप्ट, एक्चुअली HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS कैस्केडिंग स्टाइल से, जावास्क्रिप्ट फंक्शनलिटी, जैसे कोई भी आप
घर को इमेजिन कर सकते हैं, उसका घर का स्ट्रक्चर जो होता है, लेआउट होता है, और क्या होता है हमारा एचटीएमएल होता है। और उस जो लेआउट बन के तैयार हो जाता है उसको कलरिंग कर देते हैं हाउस को, अपने अपने घर को, सीएसएस हो जाता है। और उसमें हम लाइटिंग लगा देते हैं। लाइटिंग मतलब उसमें बोर्ड लगाते हैं, जैसे बटन को क्लिक किए तो बॉल ऑन ऑफ हो गया, तो हमारा जावास्क्रिप्ट वर्किंग करता है फंक्शनलिटी। ओके, हम देखते हैं लेवल टू। लेवल टू हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बट इसका सिंपल सिंपल कुछ एक नया एक पेज हम डिजाइन करके देखेंगे एचटीएमएल का, मैं दिखाऊंगा और VS कोड पे। ओके, तो पहले देख लेते हैं बेसिक सा एचटीएमएल क्या होता है। एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और HTML क्या है? HTML इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेज के लिए, ठीक है। HTML क्या करता है? डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन डिफाइन करता है, ठीक है। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स होता है, ठीक है। HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, ब्राउजर सिखाता है कि कैसे डिस्प्ले करना है कंटेंट को। HTML एलिमेंट लेवल pieces of content such as this is heading, this is paragraph, this is links and main repetition। जैसे सिंपल HTML डॉक्यूमेंट देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में हम एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम एक अपना HTML पेज बनाते हैं। वन मिनट, I explain it here all the points। ओके, ये इस इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को हम क्लोज करते हैं, नया इंडेक्स इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाएंगे अपना फाइल। पहले तो हम बता देते हैं लाइव सर्वर एक्सटेंशन आपको बोल रहे थे डाउनलोड करने के लिए। हम जाएंगे यहाँ पे एक्सटेंशन में, और एक्सटेंशन VS को डाउनलोड करने के बाद और हमें सर्च करना है लाइव सर्वर। ओके, ये हमारा लाइव सर्वर आएगा, आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है सिंपल सा, और आपके कोड में आ जाना है, ठीक है। और जैसे इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे आपको लाइव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। हम सिंपल आए इंडेक्स डॉट टू HTML पेज का नाम हो गया हमारा, ठीक है। HTML, ठीक है। ये हमारा सिंपल सा, इसमें देख सकते हैं कितना इजी टू अंडरस्टैंड है, कितना इजीली हमने क्या किया, एक HTML का पेज हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। एक HTML का सिंपल सा पेज हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। बट यही कोड आप अगर नोट पैड में लिखने चाहेंगे तो इसके लिए आपको याद करने पड़ेंगे कहाँ क्या चीज़ें हैं। बट VS कोड एक कोड एडिटर है तो बहुत सारे फंक्शनलिटी देता है, बिल्टिन फंक्शनलिटी देता है। आप इसको कोड और सिंपल इसको भी ऐड करके, ठीक है, सिंपल सा आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल, हम यहाँ पे एक सिंपल सा H1 टैग लिखकर हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ये हमने सेव किया, रन किया, go live here click, and this is your page, HTML page, this is your page, hello world, index.2.html, this is your page। ओके, अब एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़ें क्या हैं। डॉक हो गया, HTML हो गया, हेड टैग, ये सारी अकड़म बकड़म ये है क्या। तो इसको वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक्सप्लेन, जैसे यहाँ पे इसको इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो जैसे डॉक टाइप HTML, वहाँ पे आपके कोड में था डॉक टाइप HTML।
तो ये डॉक टाइप होता क्या है? डिक्लेरेशन दैट डिफाइन द दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन एचटीएमएल फाइल डॉक्यूमेंट, यानी कि ये वर्जन को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। कौन सा वर्जन चल रहा है एचटीएमएल का, उसको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग का एचटीएमएल 5 चल रहा है, तो एचटीएमएल 5 को रिप्रेजेंट करें। और द HTML element is a root element of an HTML पेज। किसी भी HTML पेज का जो रूट एलिमेंट होता है वो HTML होता है। HTML टैग होता है, जिसमें क्या होता है? HTML स्टार्टिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग भी होता है। साथ ही आपको क्लोजिंग टैग मीन्स आपको यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा। तो ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया। ठीक है। तो एलिमेंट जो होता है सबसे टॉप पे होता है, यानी कि इसको पैरेंट एलिमेंट बोल सकते हैं, पैरेंट टैग। उसके बाद हेड टैग एलिमेंट्स क्या करता है? कंटेन करता है मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट पेज। मेटा इंफॉर्मेशन मीन्स छोटे छोटे चीजें, जैसे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे छोटी छोटी चीजें मीन्स मेटा टैग्स मतलब यहाँ पे नेम क्या होगा इस डॉक्यूमेंट का। ये जो दिख रहा है, आप गूगल पे जाएंगे तो यहाँ पे गूगल दिखेगा, आप इस पर फॉरवर्ड करेंगे तो गूगल दिखेगा, उसके उसके जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिख के आएगा उसके बारे में। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने फॉरवर्ड किया, डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, और 12.7 एक लोकल होस्ट का यूआरएल लिख के आ रहा है। ठीक है। और हम ये जो आइकन दिख रहा है, आइकन, ये डिफॉल्ट आइकन, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको भी मेटा टैग के थ्रू हम क्या करते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, इंफॉर्मेशन कहाँ लिखी जाती है? बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती है। बॉडी टैग यहाँ पे देख सकते हैं, बॉडी टैग बोल रहे हैं, सॉरी, हेड टैग के अंदर लिखी जाती है मेटा टैग की इंफॉर्मेशन। और टाइटल, और आती है बारी अब टाइटल की। टाइटल क्या है? टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइड द टाइटल ऑफ द टाइटल फॉर द HTML page. This is shown in the browser title bar of the request tab. ओके। जैसे अभी मैंने बताया कि वो तो हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा ये सारी इंफॉर्मेशन, बट टाइटल क्या है? टाइटल, ओके, टाइटल, टाइटल ये है डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है यहाँ पे सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है, ये क्या है? टाइटल है। तो आप टाइटल उससे देखेंगे। ओके। नेक्स्ट स्टेप है हम लोग का बॉडी टैग। एलिमेंट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड is the container for all the visible content such as heading, paragraph, image, hyperlink, tables, list। यानी जितने भी टैग होते हैं इस HTML में, वो सारी चीजें क्या किसके अंदर लिखी जाएंगी? बॉडी टैग्स के अंदर। एंड बॉडी टैग ओपन एंड क्लोज टैग के अंदर क्या करेंगी? लिखी जाएंगी, और सारे एलिमेंट डिफाइन किए जाएंगे एस बॉडी टैग। तो बॉडी टैग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और H1 जो होता है डिफाइन करता है लास्ट टैगिंग, और क्या होता है? पैराग्राफ को डिफाइन करता है, जैसे ये 14 मैंने लिखा था। तो ये सिंपल सा हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर था हम लोग के पेज का। आपको मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे रन करके दिखाया। और नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे सारे पैराग्राफ को ऐड करके क्या चीजें होती है, पैराग्राफ कैसे वर्क करता है। जैसे core concept, basic, complete, heading tags, and so many. So what is HTML? आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, मैं सिंपल सा नोट्स है आपके लिए। HTML tags contains